डेमोनिक ट्रैप ऑफ सोसाइटी, कल की अवतार, इसको कैसे तोड़ेंगे, बॉलीवुड में किसकी एनर्जी है, डेमोनिक ट्रैप्स में कौन फंसते हैं। हेलो फ्रेंड्स, डेमोनिक एनर्जी क्या होती है? नेगेटिव एनर्जी होती है। जो भी मनुष्य इस एनर्जी में ट्रेवल करते हैं वो हताश, निराश, परेशान और दूसरों पर अविश्वास करने वाले होते हैं, क्योंकि डेमोनिक एनर्जी के कारण उनका कॉन्फिडेंस लो रहता है। इसलिए वो हताश भी रहते हैं, परेशान भी रहते हैं और निराशावादी हो जाते हैं। अब हताश, निराश, परेशान दूसरों पर कैसे विश्वास करेंगे? उन्हें तो स्वयं पर भी विश्वास नहीं होता है। पर ऐसा नहीं है कि कोई डेमोनिक एनर्जी में अगर ट्रेवल कर रहा है, डेमोनिक ट्रैप में फंस गया है, तो वो इससे बाहर नहीं आ सकता है। वैसे तो परमात्मा के अतिरिक्त संसार में कुछ है ही नहीं। सत्य का अभाव ही असत है, अन्यथा असत का कोई अस्तित्व नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी बताया है श्रीमद् भगवद गीता में। मतलब डिवाइन के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। आप अगर डिवाइन से दूर होते हैं तो ही डेमोनिक एनर्जी आपको कंट्रोल कर सकती है, अन्यथा ये संसार भी माया है, इल्यूजन है और डेमोनिक ट्रैप और डेमोनिक एनर्जी भी। इससे बचने के लिए बहुत से हीलर आपको ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज़ से जुड़ने को बताते हैं, व्यस्त रहने की सलाह देते हैं। अच्छी बात है, व्यस्त रहना चाहिए। कल्चरल या ड्राइंग, डांस, पेंटिंग जैसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। पर क्या आप जानते हैं, ऐसे लोग भी डेमोनिक एनर्जी के शिकार हो सकते हैं, डेमोनिक ट्रैप में फंस सकते हैं, क्योंकि कितनी भी कल्चरल और हॉबी रिलेटेड एक्टिविटीज़ की जाए, जब तक आप अपने सोल और माइंड को एक दिशा नहीं देंगे, तब तक डेमोनिक ट्रैप में आप कभी भी फंस सकते हैं। वो दिशा क्या है, वो डायरेक्शन क्या है? वो दिशा, वो डायरेक्शन डिवाइन है, डिवाइन एनर्जी है। पहले ही बताया है, डेमोनिक एनर्जी कुछ नहीं होती है, ये सिर्फ माया के जगत का इल्यूज़न है। पर इल्यूज़न कब होता है? जब आपके पास सत्य नहीं होता है, रियलिटी नहीं होती है। रियलिटी क्या है? सत्य क्या है? सत्य डिवाइन ही है। पहले खुद को डिवाइन से जोड़ें, अपनी दिशा, डायरेक्शन डिवाइन की तरफ कर लें, फिर डेमोनिक एनर्जी और डेमोनिक ट्रैप का कोई अस्तित्व नहीं है। पर ये डिवाइन क्या है? डिवाइन कोई मंदिर में बैठी मूर्ति नहीं है, जिसका ध्यान स्मरण करने से आप पर डेमोनिक एनर्जी वर्क नहीं करेगी। हनुमान चालीसा पढ़कर लोग भूत भगा देते हैं, अच्छी बात है, आपने उनको याद किया, उन्होंने आपको स्पिरिचुअल पावर दे दी, भूत भी भाग गया, उसका डर भी गया। पर जिस डिवाइन की बात हम कर रहे हैं वो ईश्वर है, ईश्वर की ऊर्जा है। और ईश्वर की ऊर्जा कैसे काम करते हैं? ईश्वरीय गुणों के द्वारा। तो डिवाइन से कनेक्ट होना मूर्ति के दर्शन, फूल प्रसाद चढ़ाना नहीं है, हनुमान चालीसा सिर्फ पढ़ना नहीं है। ये तो टेम्पररी सोल्यूशन है, परमानेंट सोल्यूशन तो जिस ईश्वर को आप फूल माला चढ़ाते हैं, जिनके ध्यान से आपके भय दूर हो जाते हैं, जिनकी चालीसा पढ़ने से भूत भाग जाते हैं, उनका डर मिट जाता है, उन ईश्वर के गुणों को स्वयं में धारण करना है। आखिर देवी दुर्गा से असुर क्यों डरते हैं? हनुमान जी को देखकर भूत क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि चाहे माँ दुर्गा हों या हनुमान जी, उनमें डिवाइन एनर्जी है, डेविल की नहीं। डेविल की एनर्जी उनमें 0% भी नहीं है, प्योर डिवाइन एनर्जी है। माँ सत प्रवृत्तियों की अधिष्ठात्री हैं। हनुमान जी तप, त्याग, तपस्या, वैराग्य के देवता हैं। लोग पूजा करते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं और सोचते हैं कि बस भगवान प्रसन्न, अब वो हमारे गुलाम हैं और सब काम हमारे मन से होगा। ये भ्रम है। बल्कि पूजा अर्चना का मतलब जिस भी ईश्वरी रूप पर आपको श्रद्धा, विश्वास है, उनके सद्गुणों को स्वयं में उतारना, यही डिवाइन से कनेक्शन है। यदि डिवाइन की ओर बढ़ना है, यानी ईश्वरी गुणों से जुड़ना है, तो हृदय को निर्मल बनाना होगा। यानी ईश्वरी गुणों से जुड़ना ही डिवाइन की ओर डायरेक्शन है। ईश्वरी गुण क्या है? सब जानते हैं, सत्य, न्याय, प्रेम, परोपकार, करुणा, अहिंसा, मानवता में विश्वास रखना। जिनमें भी ये क्वालिटी या गुण होंगे वो डिवाइन से कनेक्टेड हैं। और इतने अच्छे गुणों से युक्त होने पर आप हायर डायमेंशन की सोल बन जाते हैं। डेमोनिक एनर्जी आप पर अब कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। और अब आप जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ करेंगे या जो भी
जो भी हॉबी रिलेटेड एक्टिविटीज़ करेंगे वो सिर्फ आपको व्यस्त ही नहीं रखेंगे, बल्कि सद्गुणों से जुड़ने के कारण, डिवाइन से कनेक्ट होने के कारण आपके डांस, ड्राइंग, पेंटिंग, सिंगिंग में एक डिवाइन का टच भी होगा। अब आप चलते फिरते हाई एनर्जी ट्रांसफार्मर हैं, जहाँ जाएंगे, जिससे मिलेंगे, उसके जीवन को भी डिवाइन बनाएंगे। डेमोनिक एनर्जी और डेमोनिक ट्रैप दोनों से बचने का इस तरह सबसे सीधा और सरल तरीका डिवाइन से स्वयं को कनेक्ट रखना है। अब तो आप किचन में खाना भी बनाएंगे ना, तो वो भी मंदिर का प्रसाद ही होगा। झाड़ू भी लगाएंगे ना, वो भी ईश्वर की पूजा ही होगी। जब मन मंदिर में राम विराजे तो मजाल है डेमोनिक एनर्जी उधर देखने की भी हिम्मत करे। आइए आइए अब जानते हैं सोसाइटी के डेमोनिक ट्रैप क्या क्या हैं, जहाँ से सबसे ज़्यादा कली की ऊर्जा काम करती है। तो पहला तो हॉलीवुड, बॉलीवुड ही है। ये कलिकाल में डेमोनिक ट्रैप ही हैं, क्योंकि बॉलीवुड जो भी इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है वहाँ मैसेज भले ही अच्छे मिल जाते हों, पर देह का व्यापार, अश्लीलता का व्यापार खुलकर होता है आज की डेट में। और बॉलीवुड से जो भी मटेरियल निकल कर आ रहा है उसमें दृश्य, भाषा सब निम्नतम होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे सोने के घड़े में जहर। लगेगा कि बड़ी नॉलेज दी जा रही है, बड़े बड़े सामाजिक मुद्दे उठाए जा रहे हैं, पर इनडायरेक्टली ये सब सिर्फ माइंड को करप्ट करने के लिए ही होता है। और हीरो हीरोइन दोनों ही आज की डेट में खुलकर नग्नता का प्रदर्शन करते हैं, गंदी फूहड़ भाषा का प्रयोग करते हैं, साथ ही शराब, सिगरेट, पार्टियाँ, नशेबाजी, तमाम तरह की गंदी आदतें इनमें होती हैं, जिन्हें ग्लैमराइज किया जाता है। तो बॉलीवुड, हॉलीवुड सब समाज के डेमोनिक ट्रैप हैं, आपकी सोल कॉन्शियसनेस को लो डायमेंशन में ले जाने के लिए। दूसरा डेमोनिक ट्रैप आज की डेट में मीडिया भी है। दिन भर राजनीतिक, धार्मिक, ईर्ष्या, द्वेष, उन्माद की खबरें प्रसारित की जाती हैं, लोगों की एनर्जी को लो करने के लिए। बाकायदा दो संप्रदाय के लोगों को, कट्टर दुश्मनों को बुलाया जाता है, उनकी डिबेट कराई जाती है, जहां गाली, थप्पड़, लात, घूंसे आज सब चल जाते हैं, और उनमें 2 या 4 गलत लोगों के विचार को दोनों संप्रदाय के लोग सबके विचार समझकर आपस में एक दूसरे को कट्टर दुश्मन समझने लगते हैं। ये चैनल भी, न्यूज़ के चैनल भी एनर्जी क्रिएट करते हैं, वो भी निगेटिव, डेमोनिक। कलिकाल के लोग समझते हैं कि अपराध की खबरें देखने सुनने से जागरूकता बढ़ेगी, पर सच ये है कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा दिखाई जाती है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस उतनी ही ज़्यादा और जल्दी उसे कैप्चर कर लेती है। यानी यदि लोगों में प्रेम और न्याय, सत्य की ऊर्जा को बढ़ाना है तो ऐसे इनसे रिलेटेड कंटेंट दिखाने चाहिए। पर मीडिया रात दिन अपराध पर ही कंसंट्रेट करती है, जो आज हो भी रहा है। कहावत भी है, देखा देखी पाप, देखा देखी पुण्य। ये बिल्कुल सच है। इसीलिए जब से टीवी सीरियल्स में क्रूरता, अपराध, हिंसा के कंटेंट दिखाए जाने लगे हैं, तब से समाज में ये सब बढ़ गया है। हम जो रात दिन सुबह शाम देखेंगे, सोचेंगे, वही तो हमारा मन, मस्तिष्क, सबकॉन्शियस माइंड ग्रहण करेगा। जाने अनजाने कहते हैं ना काजल की कोठरी में कैसो भी सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी पे लागी है। तो अगर अच्छा बनना है तो अच्छा पढ़ें, अच्छा सुने, अच्छा देखें, फिर अच्छा ही सोचें और अच्छा ही करें। पर तीसरा डेमोनिक ट्रैप पॉलिटिक्स है। यहाँ से भी बहुत सारी डेमोनिक एनर्जी क्रिएट होती है, लोगों की सोल कॉन्शियसनेस को लो डायमेंशन में ले जाने के लिए। यहाँ 2 पक्ष स्वयं को अच्छा और दूसरे को गलत सिद्ध करने में लगे रहते हैं, बस इसलिए कि जब तक एक गलत सिद्ध होगा नहीं, दूसरे को सत्ता मिलेगी नहीं। और जिनको मिल जाती है वो जनता की फिर सेवा नहीं करते, जनता के मालिक बन जाते हैं। चुनाव से पहले वो हाथ जोड़ते हैं, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और चुनाव के बाद जनता उनके हाथ जोड़ती है। इस क्षेत्र में पैसे और पावर का पूरा दुरुपयोग किया जाता है, और आज की डेट में पॉलिटिशियन गाली, मारपीट, दिखावा, पाखंड
सब करते हैं। किसी भी कला में जरा भी पीछे नहीं है, सब में अव्वल हैं। मीडिया भी इनके अकॉर्डिंग ही काम करती है और पॉलिटिशियन और मीडिया दोनों मिलकर आज की डेट में जनता में ईर्ष्या द्वेष का व्यापार करते हैं। ये एक बहुत बड़ा डेमोनिक ट्रैप है सोल कॉन्शियसनेस को हायर एनर्जी में जाने से रोकने के लिए। वैसे जो सामाजिक व्यवस्था ही कलिकाल में ऐसी है जो एक डेमोनिक ट्रैप ही है, क्योंकि पहले 4 आश्रम और 4 पुरुषार्थ थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जहाँ 100 साल की हर व्यक्ति की आयु मानी जाती थी, 25 की उम्र तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 तक गृहस्थ, उसके बाद ईश्वर भक्ति पर अब विवाह भले ही देर से हों तो ब्रह्मचर्य क्या है ये किसी को पता नहीं है, और गृहस्थ जीवन का निर्वाह लोग कब्र में पांव जाने तक कर रहे हैं। साथ ही 4 पुरुषार्थ अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष में मनुष्यों का सारा ध्यान अर्थ और काम पर ही है। धर्म और मोक्ष आउटडेटेड हो गए हैं। ध्यान रहे, आजकल जो लोग मेकअप फैशन करके धूप दिया बत्ती लेकर बढ़िया जो फ़ोटो शूट कराते हैं, वो सब धर्म का नहीं, कलिकाल के पाखंड का पार्ट है। वास्तविक धर्म मनुष्यता है जिसका कोई पालन नहीं कर रहा है। तो आज लोग सारा जीवन सिर्फ धनार्जन और शरीर की इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहे हैं, जो एक तरह का डेमोनिक ट्रैप ही है, जहां लोग एक बधे बधाए ढर्रे में जी रहे हैं। चेतना क्या है, इसकी जागृति क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इस पर ध्यान देने की किसी को कोई आवश्यकता ही महसूस नहीं होती है। अब चौथा और आखिरी डेमोनिक ट्रैप कलयुगी बाबाओं का, प्रवचनकर्ताओं का बनाया हुआ है। कथा के नाम पर भजन, मनोरंजन, नृत्य, आरती, दान दक्षिणा की घोषणा तो बढ़िया से होती है और गोपियों और रानियों के सुंदर सुंदर किस्से सुनाए जाते हैं। साथ ही रास लीला का भी बड़ा सुंदर वर्णन किया जाता है। थोड़ा नाच गाकर, पूरी हलवा खाकर, रास मंडल की सैर करके कथा समाप्त हो जाती है। कोई प्रवचनकर्ता नहीं बताते हैं कि परमात्मा की एक ही पत्नी है, वो ओंकार स्वरूप हैं, सच्चिदानंद हैं, एक ही परम चेतना समस्त विश्व की माता पिता है। देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की काउंटर पार्ट हैं, जिनके रहते भगवान का दूसरा विवाह संभव नहीं है। कई ईश्वर नहीं हैं, पर इन लोगों ने राम को अलग, कृष्ण को अलग और बुद्ध को सबसे अलग बता दिया और कई ईश्वर कल्पित कर लिए, उनसे रिलेटेड कहानियाँ भी बना लिया। यहाँ तक कि ईश्वर के एक रूप को दूसरे रूप का रिश्तेदार भी बना दिया। शिव ही विष्णु हैं, विष्णु ही ब्रह्मा हैं, एक ही परम चेतना समस्त जगत की संचालक है। उसकी शक्ति ही सरस्वती, लक्ष्मी और काली है, जिसका संयुक्त रूप ही माँ भगवती, त्रिपुर सुंदरी या माँ गायत्री हैं। न कई ईश्वर हैं, न कई पत्नियां हैं ईश्वर की। और टीवी सीरियल वाले क्या दिखाते हैं, विष्णु पार्वती को बहन कह रहे हैं और शिव को बहनोई। आध्यात्म के नाम पर टीवी सीरियल में कचरा परोसा जाता है और मनुष्य न वेद पढ़ते हैं न वेदांत। प्रवचनों में मनोरंजक कहानियों का आनंद लेकर घर लौट जाते हैं। अन्यथा यदि ज्ञान होता प्रवचनकर्ताओं को, तो आज सबको पता होता कि राम परम ब्रह्म परमात्मा हैं, सीता आदि शक्ति हैं। शक्ति का विभाजन नहीं होता है, इसीलिए राम एक पत्नी व्रती हैं। ब्रह्म और शक्ति का रहस्य है राम के एक पत्नी व्रत में, और कृष्ण अवतार में राधा ही सीता हैं। इसीलिए वो प्रेमिका हैं, नहीं है द्वारिका में वो, जहाँ जीवात्माओं की भीड़ है। उनका कोई विभाजन नहीं हुआ है, और वो ही परमात्मा का वो शक्ति तत्व हैं जो हर जीवात्मा की फेमिनाइन एनर्जी हैं, स्त्री तत्व हैं, और परमात्मा स्वयं मैस्कुलाइन एनर्जी हैं, पुरुष तत्व हैं। इन्हीं दोनों के संयोग से हर जीवात्मा और समस्त सृष्टि की रचना हुई है। इसीलिए स्वयं में राधा या शक्ति तत्व को जो भी जागृत कर लेता है, उसकी कुंडलनी जग जाती है, वो शिव या कृष्णत्व को प्राप्त कर लेता है। पर ये प्रवचनकर्ता को जानते ही नहीं हैं, सिर्फ डेमोनिक ट्राइब क्रिएट कर रहे हैं कली की ऊर्जा से। इसीलिए समझते हैं कि या तो कृष्ण की पत्नियां किसी लोक की देवियां हैं, या माँ सीता का विभाजन, या भक्त जीवात्माएं। जबकि भक्ति से मुक्ति मिलती है, जैसे मीरा को मिली, कबीर को मिली, सूरदास, रविदास
गोस्वामी तुलसीदास जी को मिली। भक्ति से संसार में भगवान थोड़े ही विवाह करते हैं और माँ भगवती से संयुक्त होकर शिव तत्व संसार में हर जीवात्मा की रचना करते हैं। यानी शिव या कृष्ण परम पुरुष हैं तो शक्ति आदि शक्ति या राधा मूल प्रकृति हैं, समस्त जगत की जननी हैं। कहीं किसी की जन्मदात्री 2 स्त्रियां हो सकती हैं तो भला संसार की जन्मदात्री 2 या कई स्त्रियां तो बिल्कुल नहीं हो सकती हैं। ब्रह्म ने अपने ही स्त्री रूप से संयोग करके समस्त जगत की रचना की है। यदि ब्रह्म शिव हैं तो उनकी स्त्री शक्ति हैं, यदि ब्रह्म विष्णु हैं तो उनकी स्त्री लक्ष्मी हैं, यदि ब्रह्म राम हैं तो उनकी स्त्री सीता हैं, और यदि ब्रह्म कृष्ण हैं तो उनकी स्त्री राधा हैं। इसीलिए कृष्णदास जी ने कहा है, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्रेण प्रमाण। इस पंक्ति में सारा ब्रह्म शक्ति का जगत की उत्पत्ति का रहस्य छुपा है। और माया से परे तो एक ही परम चेतना है। बस माया के संसार में वो चेतना विभिन्न रूप धारण कर लेती है, लेकिन यहाँ भी हर जीवात्मा शिव शक्ति के मिलन से ही बनती है। शक्ति सदा शिव से संयुक्त ही रहती हैं। जो माया के संसार में जीवात्माएं बन जाती हैं अनेक, तो शक्ति का खंडन कभी होता ही नहीं है। शक्ति मात्र अवतार रूप में स्त्री शरीर धारण करके आती हैं, तब जब शिव राम या कृष्ण बनकर आते हैं, क्योंकि वो मूल चेतना है, परम चेतना है, पूर्ण माया के जगत में नहीं अवतरित हो सकता। प्रतिबिंब माया के जगत में प्रकाशित होते हैं, पूर्ण परमात्मा नहीं। इसीलिए पूर्ण परमात्मा जब धर्म की रक्षा के लिए धरती लोक पर अपने माया के जगत में अवतरित होते हैं तो ही 2 शरीरों में प्रकट होते हैं। उनका स्त्री रूप सीता या राधा बन जाता है और पुरुष रूप राम या कृष्ण। यही भृगु ऋषि के श्राप अनुसार भगवान विष्णु का उनकी पत्नी से विरह है। पर प्रवचनकर्ता न तो परमात्मा का सत्य स्वरूप जानते हैं न आत्मा का, बस रटा रटाया घिसा पिटा जो मना रहा है ज्ञान के नाम पर गोपी रानी मस्तानी की कहानी सुनाया करते हैं और लोगों को हजारों लाखों लोगों को डेमोनिक ट्रैप में फंसा कर रखा है। ज्ञान न होने से जो सच्चिदानंद परम चेतना भगवान, जिनके संकल्प के आधार समस्त जगत स्थित है, उनको ही किसी लोक में अनेकों स्त्रियों संग बता दिया है। साइंस से समझिए, ग्रेविटी का रूल है। अगर देखें तो न्यूटन ने देखा कि सेब नीचे गिरता है, तभी तो कहा कि धरती में चीज़ों को खींचने की शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण बल है। अगर सेब ऊपर उड़ जाता तब न्यूटन ऐसा थोड़े ही कहते, क्या ग्रेविटी का सिद्धांत देते। इसी तरह किसी की चाची, मामी, फूफी, मौसी, ताई कितनी भी हों, जन्मदात्री माँ तो एक ही होती है। तो जगत माता कहाँ से 2-3 प्रकट हो जाएंगी आसमान में। मतलब साइंस भी उन्हीं बातों को मानता है जो प्रैक्टिकली संभव है। तो आध्यात्म के नाम पर कूड़ा कचरा क्यों परोसा जाता है। प्रवचनकर्ताओं के द्वारा कुछ भी बता देते हैं जिसे प्रैक्टिकली सही प्रूव भी नहीं कर सकते हैं। बस एक गलती को छुपाने के लिए दूसरी कहानी, फिर दूसरी गलती को छुपाने के लिए तीसरी कहानी, फिर कहानी पे कहानी और तैयार हो गया पोथा पुराण। उसी में गोल गोल घूमते रहो, न स्वयं को जानो न परमात्मा को। बस सारी जिंदगी यही काउंट करने में निकाल दो कि परमात्मा की कितनी बीवियां हैं। सीता परित्याग, अग्नि परीक्षा, देवी सीता का भूमि में समाना, देवी राधा का सत्य छुपाना, श्री कृष्ण की रानियों को जगदम्बा का विभाजन बताना, ये सब कलिकाल की मिथ्या कहानियां हैं जो मात्र परमेश्वर के ओंकार स्वरूप को, परमात्मा के अपने स्थित तत्व को, समर्पण और प्रेम को छुपाने के लिए ही हैं। पर क्या आपको पता है, मनुष्यों ने नीचतावश जो देवी सीता के चरित्र पर दोषारोपण किया और कालांतर में भगवान राम को उनका दोषी, सीता परित्याग और अग्नि परीक्षा लेने वाला बताया, तो इसी दोष के कारण आज समाज में स्त्रियां सुरक्षित नहीं हैं और आने वाले समय
और आने वाले समय में झूठ बोलने के कारण, मिथ्या भाषण के कारण कि भगवान ने देवी सीता की अग्नि परीक्षा ली थी, बहुत सा जन समुदाय अग्नि प्रलय की भेंट चढ़ेगा। और जिन्होंने देवी सीता के भूमि में समाने की झूठी कहानी बनाई है, तो बहुत से मनुष्यों का समुदाय वायनाड और हिमाचल की त्रासदी की तरह भूमि में भी समाएगा। और रही बात देवी सीता के चरित्र पर दोषारोपण और सीता परित्याग की, तो इसी कारण आज समाज में स्त्री पुरुष अधिकांशतः चरित्रहीन नहीं है, रिश्ते किसी के अच्छे नहीं हैं। राम की पत्नी तो उनसे दूर हुई अयोध्या की प्रजा की दुर्बुद्धि के कारण, पर राम उनको ही चाहते थे। पर लोगों की पत्नियां तो उनके साथ ही रहती हैं और लोग आपस में लड़ते भी रहते हैं और चाहते भी हैं दूसरे की पत्नी को। और कृष्ण अवतार में भी देवी राधा का सत्य जो छुपाया गया है, श्री कृष्ण के प्रेम और समर्पण के रहस्य को जो छुपाया गया है, जगदम्बिका के प्रति उन्हें सबका पति बताया गया है। इसी दोष के कारण, महापाप के कारण मनुष्य आज व्याभिचारी और मल्टीपल रिलेशंस वाले हैं। तो इस तरह मनुष्यों ने स्वयं ही परमात्मा का सत्य स्वरूप छुपाकर कली की माया से ग्रस्त होकर ग्रंथों के नाम पर ईश्वर के सत्य, उनके सत्य स्वरूप को छुपाने के लिए आदि शक्ति के सत्य और परम ब्रह्म के उनको समर्पण के सत्य को छुपाने के लिए जो मनोरंजक अलंकारिक कहानियाँ लिखी हैं, इसी कारण मनुष्य इस समय डेमोनिक ट्रैप हैं। वो जिसे ज्ञान और धर्म समझ रहे हैं, वो मात्र कली की माया है। और ज़्यादातर मनुष्य इसी कली की माया से ग्रस्त होकर इन मनोरंजक कहानियों में खोए रहते हैं और सर्वव्यापी न्यायकारी परमात्मा को कोई छैला रसिया और मनुष्यों के मनोरंजन के लिए अवतरित होने वाला स्त्रियों का महाप्रेमी अवतार समझते हैं। पर ये सब चाहे पॉलिटिकल हो या बॉलीवुड या मीडिया, प्रवचनकर्ताओं का किसी का भी रचा हुआ डेमोनिक ट्रैप अब टूट जाएगा, क्योंकि परमात्मा इसके लिए ही धरा पर अवतरित हुए हैं। हजारों वर्षों से जो धरती पर डेमोनिक ट्रैप और उसकी एनर्जी ने लोगों की सोल कॉन्शियसनेस को जकड़ रखा है, परमात्मा उससे लोगों को मुक्त भी कराएंगे। और पेट्रोलियम पदार्थों जो डेमोनिक ट्रैप की मुख्य कड़ी हैं, उनके अंत के साथ ही धरती पर महाप्रलयंकारी परिस्थितियां जिनका आरंभ हो चुका है 2024 के शुरुआत से ही, जो 2025 में और विकराल रूप ले लेंगी और मनुष्यों को विवश होकर परमात्मा का ओंकार स्वरूप अर्धनारीश्वर स्वरूप स्वीकार करना होगा। पेट्रोलियम पदार्थों के मूल में सारा भोगवाद, भौतिकवाद सब छुपा है। आने वाले समय में इनका भी नाश होगा और भोगवाद, भौतिकवाद का भी। डेमोनिक ट्रैप कई हैं और बड़े स्ट्रांग हैं, पर परमात्मा के लिए इनको समाप्त करना चुटकी बजाने जैसा ही है। और यही लॉर्ड कल्कि की लीला है। मनुष्यों से अब सारी टेक्नोलॉजी परमात्मा के द्वारा छीन ली जाएगी। यही परमात्मा की 64 कला का रहस्य है। उनसे शक्तिशाली इस समय धरती पर कोई नहीं है और वो मनुष्यों से वो सब टेक्नोलॉजी और सुख सुविधाएं छीन लेंगे, जिसके कारण आज मनुष्य पापाचारी हो गए हैं, व्याभिचारी हो गए हैं और सर्वव्यापी न्यायकारी परमात्मा को किसी लोक में औरतों के साथ कल्पना करते हैं, आदि शक्ति का अपमान करते हैं। ईश्वर का सत्य स्वरूप पूजने के स्थान पर आदि शक्ति को रास मंडल की प्रमुख गोपी बताते हैं। अब परमात्मा की ऊर्जा से प्रकृति मनुष्यों को वास्तविकता के दर्शन कराएगी, विकराल रूप धारण करेगी और मनुष्यों को ईश्वर का स्वरूप बिगाड़ने वाली कहानियों से तौबा करनी पड़ेगी। मनुष्य स्वयं से तो सुधरना नहीं चाहते हैं, इसलिए परमात्मा को धरती पर आना पड़ा है, उन्हें सुधारने के लिए भी, डेमोनिक ट्रैप से निकालने के लिए भी। जो ज्ञान के द्वारा चेतना को जागृत कर लेंगे, वो तो सतयुग में डिवाइन एरा में प्रवेश करेंगे। डेमोनिक ट्रैप से अब वो बच जाएंगे। डेमोनिक ट्रैप में अब वो नहीं फंसेंगे, पर जो मनोरंजक कहानियों में घूमते रहेंगे, राम और सीता का, राधा और कृष्ण का,
सत्य नहीं स्वीकारेंगे वो विनाश लीला भी देखेंगे और धरती के डिवाइन क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, सत्युग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे और पहले ही धरती की डिवाइन एनर्जी से आउट कर दिए जाएंगे। किसी लो डायमेंशन वाले डेमोनिक ट्रैप वाले प्लैनेट पर डाल दिए जाएंगे जहां कलिकाल चल रहा होगा। तो लॉर्ड कल्कि छोटा मोटा जादू नहीं दिखाएंगे, उड़कर पहाड़ उठाकर नहीं दिखाएंगे। वो अपनी ऊर्जा से धरती का भूगोल गणित सब बदल देंगे। डेमोनिक ट्रैप को विनाश लीला और डिवाइन एनर्जी के क्रिएशन दोनों के द्वारा तोड़ देंगे। ऐसे में जो कामी लंपट जीवात्माएं होंगी वो डिवाइन एरा लगने से पहले ही धरती लोक से आउट हो जाएंगी। जितना भयानक डेमोनिक ट्रैप है उतना ही भयानक उसका अंत होगा। जितना भयानक ये डेमोनिक ट्रैप है उतना ही भयानक उसका अंत होगा। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का अंत होना जो प्रारंभ हो गया है वो इसका ही ट्रेलर है और कुछ नहीं। हरिओम।